पाकिस्तान का और स्प्लिट देखते हैं आप, 2 नेशन थियरी बोल के उन्होंने 47 किया था, फिर हमने 3 नेशन कर दिया 71 में। तो अभी आप 4, 5, 6 नेशन भी देखते हैं पाकिस्तान को कट के? बिल्कुल बिल्कुल, वो उनका PSL डिफरेंट सूबे में होगा। 2012 रौनक या फिर IPL में 2 टीमें और बढ़ जाएंगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 2 ग्रेटर पाकिस्तान से, 2 ग्रेटर बांग्लादेश से। बिल्कुल अगले साल से 14 टीमें हैं IPL में। रौनक, आपके जो दर्शक मुझे शायद फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि 2000 मेरे लिए इन अ वे एक डिफाइनिंग ईयर था। 2012 में मैंने 2 मेजर प्रेडिक्शंस किए थे। हाँ। एक तो नरेंद्र भाई के लिए, नरेंद्र भाई तब तक वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। आई वॉज द ओनली वन, आई कैन से दैट विद कॉन्फिडेंस, जिन्होंने 2012 में बोला था कि नरेंद्र भाई मोदी विल बी BJP's प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट, ही विल विन विथ ए मेजॉरिटी एंड ही विल बी अ मिनिमम 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर। ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं हो गए? हाँ, मुझे पेला गया था उस वक्त, मुझे काफ़ी ट्रोल किया गया था। बोले थे कि यार तू गुजराती है, तो यार तू गुजराती, तेरे को कुछ भी यार सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से बोल रहा है। बट मैंने उस वक्त भी बोला था कि यार दिस इज़ प्योरली बेस्ड ऑन लॉजिक। मैं हमेशा कोई भी चीज़ बोलता हूँ वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में मेरा एक हॉरोस्कोप चलता होता है, तो ये लोगों को भी समझना पड़ेगा। मैं कभी भी वो ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मैं जब पाकिस्तान के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, भारत के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, इसराइल के बारे में कुछ बोल रहा हूँ, बैकग्राउंड में मेरा एक JPG फाइल है जिसको मैं देख के बोल रहा हूँ। ठीक है। दूसरा मेरा एक प्रेडिक्शन था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए मैंने क्लियर प्रेडिक्शन 2012 में दिया था कि पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट इन द फॉर्म इन विच इट इज बाय 2027। जिसको हम हिंदी में कहे तो पाकिस्तान अभी जिस शेप में है, जिस मैप में है, वो 2027 तक उनका ये मैप नहीं रहेगा। तो उस वक्त भी मेरे को काफ़ी, इवन पीपल हु आर इन आर्मी, उन्होंने कहा था अरे यार कार्तिक 2027 तो बहुत जल्दी है, इनको कोई ना कोई बचा देगा, या तो चाइना बचा देगा या US बचा देगा, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट, ये सारे लॉजिक बताए थे उन्होंने। तो मैंने उनको वही बोला कि देखो यार, आप वही चीज़ बोल रहे हो जो तब तक नरेंद्र भाई हैड ऑलरेडी बिकम द प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त की बात कर रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला देखो, जब नरेंद्र भाई की भी प्रेडिक्शन की थी ना, मेरे को सारे लोगों ने लॉजिक दिया था, पर मैं अपने ज्योतिष लॉजिक से गया। तो बेस्ड ऑन माई लॉजिक ऑफ ज्योतिष, पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट बाय 2027। और उस वक्त मैंने जिस टॉप कोर कमांडर से बात की थी, उनका मैं 1 वीक पहले का ट्वीट देख रहा था, उन्होंने सेम चीज़ लिखी है कि भाई अभी पाकिस्तान के पास मैक्सिमम 2 साल है, दे कैन नॉट स्टे इन द फॉर्म इन विच दे आर। सो इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। इनफैक्ट कई बार एक होता है ना कि भाई एग्रीमेंट तो हो गया है, खाली वो प्लॉट का रजिस्ट्रेशन होना बाकी है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, आप अगर कल बलूचिस्तान का भी स्टेटमेंट देख लो, दे हैव ऑलरेडी अनाउंस कि भाई उन्होंने अपना फ्लैग लगा दिया और 40% ऑफ द लैंड दे ऑलरेडी हैव। जो TTP के पास भी विद इन पाकिस्तान देयर आर मेनी एरियाज विच आर नो गो एरियाज फॉर पाकिस्तान आर्मी। राइट। तो वो भूमि पूजन हो गया, प्लॉट की रजिस्ट्री बाकी है। इंटरनेशनल सपोर्ट को कैसे देखते हैं आप, इंडिया के फेवर में और पाकिस्तान के फेवर में? क्या वो एकदम क्लियरली डिफाइंड है कि ये देश तो पाकिस्तान के साथ ही है और ये भारत के साथ ही है? देखो, हमको शत्रुबोध होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कई बार वो मैंने बोला ना, जो टॉरस लगने का प्रॉब्लम है, हम सबको खुश करने की ट्राई करते हैं। तो आप टर्की का एग्जांपल देख लो, राइट। टर्की डे 1 से बहुत क्लियर है कि हम आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप हिंदू कंट्री हो। दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। पर आप वैक्सीन भेज रहे हो। हमको प्रॉब्लम है कि भाई उनके यहाँ पे जब अभी लेटेस्ट अर्थक्वेक जब आया था, तो हमको ये है कि सबसे पहले हमारा प्लेन पहुँचना चाहिए। हम उसमें खुश होते कि देखो पाकिस्तान के पहले हमारा प्लेन पहुंच गया, या तो फिर इस्तांबुल एयरपोर्ट में लिख लिया कहीं पे थैंक यू इंडिया। वो ऑब्वियसली एक कर्टेसी होगी, वो तो करेंगे। लेकिन जब टाइम आता है, जब यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग होती है, दे विल ऑलवेज वोट अगेंस्ट इंडिया। अभी भी जब वॉर शुरू हुआ तो सबसे पहले किसका फ्लाइट आया ड्रोन लेके? अभी भी वो जो ड्रोन हमारे ऊपर चल रहे हैं वो किस कंट्री के है? तो वो टर्किश है, तो वो चाइनीज़। सो कहीं ना कहीं वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो हिंदी चीनी भाई भाई ये कोई है, वी हैव टू हैव दैट शत्रुबोध वेरी क्लियरली। और भारत को किसी भी मीटिंग में बंदूक मेज़ पे रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप भारत का देख लो, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो हम डिकोडेड लैंग्वेज में हाफ फ्रंट वॉर करते हैं, राइट। एक तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि हम भाई ओपनली क्यों नहीं कहते वो हाफ फ्रंट क्या है।
हाँ, पूरी दुनिया तो कहती है, हमको कहने में प्रॉब्लम है। अच्छा, वो हाफ फ्रंट को मैं ज्योतिष वाइज डिफाइन कर देता हूँ। भारत का कुंडली में टॉरस लग्न है और भारत का कुंडली में राहु लग्न में है। राहु किसके घर में है? शुक्र के घर में है। शुक्र का दिन कब है? फ्राइडे। तो राहु इज अ फॉरेनर, सो वो लोग जो फ्राइडे को वर्शिप करते हैं, बट दे आर योर इंटरनल पीपल, और पीपल जो इलीगली घुसे हुए हैं। सो फॉरेनर है, इलीगली घुसा है और फ्राइडे का कनेक्शन है, और फ्राइडे का कनेक्शन तो है। वो आपका हार्मफुल रहेगा आपकी कंट्री के लिए। हार्मफुल है क्योंकि वो आपको स्प्लिट करना चाहते हैं, और वो तो डिफाइन कर चुके हैं कि मांग के लिया पाकिस्तान, छीन के लिया छीन के लेंगे हिंदुस्तान। वो तो ओपनली हमको मुंह पे कहते हैं। हमारा प्रॉब्लम है कि हम कहते हैं कि तू मेरा भाई है। अच्छा, उसमें बट और यहाँ पे आपको एक क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं, बिकॉज उसी रिलीजन के लोग भारत में भी हैं, वो भारत से प्यार करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट इज नॉट अ तो यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स की ही बात कर रहे हो या जो बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पे सिर्फ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि कैसे बवाल करें और ले लें। दोनों हमारे लोग भी कम नहीं है। बेसिकली इलीगल पीपल तो है ही, प्लस पीपल हु आर एलियनेटेड। सी, राहु रूल्स फॉरेनर्स। फॉरेनर का मतलब क्या होता है कि भाई जो अपने घर में भी ऐसे रह रहा है जैसे वो मेरा घर नहीं है। ओके। हाँ, अपने देश में रह के उसको अपनी भारत को माता कहने में प्रॉब्लम आता है, या अपनी नेशनल एंथम में उठने का प्रॉब्लम आता है, वहीं पे उसने को घुटने का दर्द आता है। बाकी तो 100 मीटर फास्ट भागते हैं। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। लेकिन वो पार्ट 2 भी स्टोरी है उसकी। महर्षि पराशर कहते हैं कोई भी प्लैनेट जब लग्न में होता है तो वो शुभपति जैसे बनता है। शुभपति मीन्स इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो ये जो सेम पीपल है विच आर सो कॉल्ड एलियंस but who are Shukra worshippers, but who don't belong to Indians, or let me put it very clearly, people who are not converts, are going to be very, very good to you. Arabs. Okay. But not immediately. After Rahu reaches its maturity, after the age of 48. मतलब 1947 से आप 48-50 years ऐड कर लो, उसके बाद आप देख लो जो so called उम्मा वर्ल्ड है उसमें भी स्प्लिट हुआ है. And there is a huge section which is, I call it as a logical section. Okay. Which loves India, which loves Indians, and they are clear. तभी आई थिंक मोदी जी इकलौते से प्राइम मिनिस्टर हैं जो इतना ज़्यादा अरब कंट्रीज विजिट कर चुके हैं और लगातार करते जा रहे हैं। बिल्कुल। सो वो रिलेशनशिप आप कह रहे हो कि वो इवॉल्व होगा बिकॉज ऑफ द सिस्टम, मतलब प्लानिटरी सिस्टम या हॉरोस्कोप। 100% based on Bharat. This is called as Raj Jyotish. What I am doing is not astrology.